नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SK कंप्यूटर एकेडमी पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MS पावर पॉइंट। इसके पहले इसकी वीडियो में हम लोगों ने MS ऑफिस के, MS वर्ड और MS एक्सेल के सारे ऑप्शंस, सारे टैब्स को क्लियर कर लिया है। तो आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि MS ऑफिस का ही एक पार्ट है, MS पावर पॉइंट। इसे हम लोग PPT भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर स्टार्ट बार में जाकर MS पावर पॉइंट को ओपन करना होगा। आप यहाँ शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं या फिर ऑल प्रोग्राम में जाकर भी आप MS ऑफिस में जाकर ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप स्टार्ट पर जाकर सर्च बार में पावर पॉइंट को लिखेंगे और सर्च करेंगे तो पावर पॉइंट आ जाएगा और आप उसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ कर लेना है। जैसे आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपकी एक ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको रेड कलर का जो लाइन दिख रही है ये आपका होता है टाइटल बार। टाइटल बार में अभी आप लोगों को जैसे ही आप ओपन करेंगे आप लोगों को प्रेजेंटेशन 1 लिख कर आएगा। लेकिन अगर आप इस प्रेजेंटेशन को सेव कर देते हैं किसी भी नाम से, तो आप जिस नाम से सेव करेंगे और बाद में इस प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो फिर आपके प्रेजेंटेशन 1 की जगह पर वो नाम शो करेगा। आगे बात करते हैं, आपको लेफ़्ट साइड में दिख जाएगा शॉर्टकट बार, जैसे कि MS वर्ड और MS एक्सेल में भी दिखता था। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट पहले से ऐड होते हैं। यहाँ एरो पर क्लिक करके आप जो चाहें वो शॉर्टकट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ओपन को ऐड करना चाहता हूँ, देखिए ओपन यहाँ पर ऐड हो गया। ऐसे ही आप जो चाहे वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप टिक को हटा देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। आगे बात करते हैं फाइल की। तो फाइल में आपको मिलेगा न्यू से आप नई स्लाइड ले सकते हैं। स्लाइड क्या होती है, आपको जैसे पावर पॉइंट में पेज दिख रहा है, इसको हम लोग पावर पॉइंट में पेज ना बोलकर स्लाइड बोलते हैं। तो ये होती है हमारी स्लाइड। यहाँ पर आप लिखिए, नीचे स्लाइड लिखा दिख रहा है, स्लाइड 1। तो ये है न्यू स्लाइड लेने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि MS वर्ड और एक्सेल में नई शीट या फिर नया पेज लेने के लिए यूज करते थे। ओपन से आप सेव किए हुए इस प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं जो आपने पहले से सेव किया होगा। सेव से अपने फाइल को आप सेव करेंगे, प्रेजेंटेशन को। सेव एज से सेव की हुई फाइल को आप किसी दूसरे फॉर्मेट में दूसरी जगह पर दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। प्रिंट्स का यूज करके आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं, बट MS पावर पॉइंट में प्रिंट की ज़रूरत इतनी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग MS पावर पॉइंट का यूज़ प्रेजेंटेशन बनाने या दिखाने में ही करते हैं। जैसे कि अपने बिजनेस आइडियाज़ को ऑफिस में आपको शो करना है तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के उसे अच्छे से शो कर सकते हैं। शेयर से आप अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन को शेयर करेंगे। एक्सपोर्ट से आप अपने प्रेजेंटेशन को दूसरे फॉर्मेट में, जैसे कि PDF में सेव करना है तो PDF में ये सेव हो जाएगा। क्लोज से पूरी फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे MS पावर पॉइंट के होम टैब के बारे में। 1 बाय 1 हम लोग सारे टैब्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने MS वर्ड और MS एक्सेल में किया था। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम टैब। यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेस्ट यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, जैसे कि MS वर्ड में यूज़ करते थे, सेम यहाँ पर यूज होगा। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SK कंप्यूटर एकेडमी। यहाँ पर मैंने SK कंप्यूटर एकेडमी लिख लिया है। कट, कॉपी और पेस्ट, जैसा कि MS वर्ड और MS पावर एक्सेल में यूज होता था वैसे ही सेम यहाँ पर यूज होगा। बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ मैंने आप लोगों को MS वर्ड में बताया था। यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने अपनी इस फाइल को सेलेक्ट किया जो मैंने लिखा था, और इसको मैं बोल्ड और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट का स्टाइल। यहाँ पर जैसे ही आप दोबारा लिखेंगे SK कंप्यूटर एकेडमी, यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज करना होगा। यहाँ पर एक ब्रश आ जाएगी, आप इसको सेव कर लेंगे और ओपन करेंगे। जब आप इसके ऊपर आप इसको ओपन करेंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर सेम वैसा ही लिख के आ जाएगा जैसा कि आपको यहाँ पर। ये गलती से मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर को लेके यहाँ पर कर दिया, तो इसको आप Ctrl Z से बैक कर लीजिए।
ये बैक हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये हम क्लिपबोर्ड के ऑप्शन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं स्लाइड सेक्शन की। स्लाइड सेक्शन, यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू स्लाइड, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+M। इसका यूज़ करते आप एक न्यू स्लाइड ले सकते हैं, जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड में Ctrl+M के, देखिए एक नई स्लाइड यहाँ पर आ गई। स्लाइड 2 आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अभी हमारे पास 2 स्लाइड हैं और हम दूसरी स्लाइड पे हैं, हम स्लाइड 1 पर जा चुके हैं। ये है हमारी स्लाइड 1। अब यहाँ पर आप लोग देखिए लेआउट, इससे आप अपने स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चेंज हो जाएगा, जैसा चाहें वैसा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। रीसेट का यूज़ करके आप अपने फाइल प्रेजेंटेशन को पहले जैसे रीसेट कर सकते हैं। सेक्शन का यूज़ करके आप यहाँ पर सेक्शन लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक नया सेक्शन हो गया है, इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, हमें सेक्शन का कोई यूज नहीं है। आगे बात करते हैं, स्लाइड्स के सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में सेम जैसे MS वर्ड और MS एक्सेल में होता था, सेम उसमें भी ऐसे ही होगा। आप कुछ फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपने लिखा है इसकी स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा, देखिए पीछे चेंज हो रहा है। देखिए SK कंप्यूटर चेंज हो चुका है। Ctrl+Z से आप इसको सेम पहले के जैसा रख सकते हैं। यहाँ से आप इसकी साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं जो आप चाहें, या फिर आप यहाँ पर ए पर क्लिक करेंगे, यहाँ ए पे ऊपर की तरफ एरो दिखता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, और इस ए से नीचे की तरफ एरो, इसका मतलब होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो फिलहाल मैं अपना 60 पे रखता हूँ। ये बोल्ड इटैलिक करना है आपको, स्टाइल इटैलिक कर लीजिए। अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा जो आप लोगों को MS वर्ड या MS एक्सेल में देखने को नहीं मिलता था, वो है ये शैडो। शैडो क्या होती है? शैडो का यूज करके आप जैसे ही कुछ फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और शैडो करेंगे तो आपके अल्फ़ाबेट्स के पीछे, फॉन्ट्स के पीछे एक शैडो टाइप की आ जाएगी। देखिए हल्की सी शैडो टाइप की आपके अल्फ़ाबेट्स के पास आ रही है, तो ये यूज होता है शैडो का। आगे है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का यूज करके हम एक लाइन बीच में क्रॉस कर सकते हैं। फिलहाल मैं शैडो बता रहा हूँ। देखिए स्ट्राइक थ्रू, देखिए एक लाइन बीच में यहाँ पर आ गई है, ये यूज होता है स्ट्राइक थ्रू का। आगे बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर के बीच में आपको कितना स्पेस देना है वो यहाँ से आप गूगल। फिलहाल देखिए यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट है। अगर आप वेरी टाइट करेंगे, देखिए बहुत ही ज़्यादा चिपक गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। ये टाइट है, लूज है और वेरी लूज है। तो देखिए लूज में क्या होता है, कैरेक्टर जो है आपका एक एक कैरेक्टर दूर दूर हो जाता है। फिलहाल इसको हम नॉर्मल ही रखते हैं। यहाँ पे आप इसको सेंटेंस को लोअर केस, अपर केस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला वर्ड कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो जाए। फिलहाल इसको हम नॉर्मल ही रखते हैं जैसा कि हमें चाहिए था। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्मल पॉइंटर की जो आपने सेलेक्ट किया है, जो भी आपने लगाया होगा वो सब यहाँ से आप हटा सकते हैं। देखिए नॉर्मल हो जाएगा। जो भी आपने एडिटिंग की थी वो सारी एडिटिंग आप यहाँ से हटा देंगे इस फंक्शन का यूज़ करके। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आगे बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ सेम वैसे ही है जैसे आपका उसमें होता था। मान लीजिए हमें यहाँ कुछ लिखना है, जैसे कि मैंने SK लिखा, कंप्यूटर लिखा, SK कंप्यूटर। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप बुलेट देना चाहते हैं बुलेट दे सकते हैं, जैसा कि सेम आप MS वर्ड में देते थे बुलेट दे दिए। बुलेट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप, जैसा आपको स्टाइल चाहिए बुलेट स्टाइल वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। फिलहाल हमें बुलेट का यूज़ नहीं करना है। यहाँ से आप नंबर लगा सकते हैं 1 2 3, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। फिलहाल हमें इस पे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इसको साइड में इधर से ला सकते हैं, अलाइन टू द राइट कॉर्नर। यहाँ से आप सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ से आप राइट क्लिक अलाइन टू राइट कर सकते हैं और यहाँ से आप बीच में ला सकते हैं। ये यूज होता है कॉलम्स का। अगर आप कॉलम्स को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आप कॉलम को डिवाइड कर देंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम में आप डिवाइड कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग। आप कितना स्पेस देना चाहते हैं, 1 2। देखिए जितना स्पेस देंगे, आप नीचे देखिए एसके और कंप्यूटर के बीच में स्पेस कम और ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल हम 1 ही रखते हैं यहाँ पर। आगे है टेक्स्ट का डायरेक्शन। आप टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहते हैं या रोटेट चाहते हैं। टेक्स्ट 90 में चला जाएगा, 170 में चला जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा। फिलहाल हम इसको हॉरिजॉन्टल ही रखते हैं। या मोर ऑप्शंस पर जाकर आप लोग इसका मोर यूज़ भी कर सकते हैं और तरीके से भी अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। आगे है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में आप टॉप पे रखना चाहते हैं, मिडल में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके आप उसको स्मार्ट आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने किया और ये देखिए स्मार्ट आर्ट्स आ गए। जैसे स्मार्ट आर्ट आप खोलेंगे वैसे आपके स्मार्ट टूल खुल जाएंगे। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा ही आपको जैसा यूज चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में वैसा यहाँ पर आप यूज़ करते हैं। आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कलर आपको चाहिए वैसा कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए सब कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप। डिजाइन और फॉर्मेट का यूज करके आप ऐसा यूज करेंगे। इनका यूज हम आगे जानेंगे। अभी हम लोग बैक कर लेते हैं। आगे बात करते हैं। तो हम लोग अभी क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट और पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं। आगे यहाँ पे ड्राइंग टूल की बात करते हैं। यहाँ से आप इस सब को कट करता हूँ मैं और टूल में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शेप्स की। यहाँ से आप जो शेप लेना चाहें यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक हार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका यह हार्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो शेप लेना चाहें वो शेप आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्माइली और एक हार्ट लिया है। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो शेप फिल पर जाके आप कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आप जो कलर यूज करना चाहें वो कलर आप यहाँ से शेप फिल कर सकते हैं। आगे है अरेंज। अरेंज का यूज़ करके आप उसको बैक या सेंड टू बैक कर रहे हैं। सेंड टू बैक का मतलब जैसे कि मैं इसको ऊपर ला के रखता हूँ। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये हार्ट है वो पीछे चला जाए, इस स्माइली के पीछे चला जाए। तो सेंड टू बैक करेंगे, देखिए हमारा हार्ट पीछे जा चुका है, ये कट नहीं हुआ है, सिर्फ पीछे गया है। ऐसे अगर आप इसको चाहते हैं कि स्माइली को बैक कर दें हार्ट के, तो इसको सेंड टू बैक करेंगे। देखिए हार्ट ऊपर आएगा और स्माइली पीछे चली जाएगी। इसको आप अपने अकॉर्डिंग ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, आपको जैसे यूज करना है वैसे आप यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन का मतलब होता है अगर आप इसकी आउटलाइन को चेंज करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर। जैसे मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ, देखिए इसके ब्लैक आउटलाइंस हो गई हैं। शेप इफेक्ट, अगर आप कुछ शेप में इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे कि इस हार्ट को मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ, इसको ग्लो कर दूँ, सॉफ्ट टच कर दूँ, तो जैसा आप करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं ग्लो करेंगे, देखिए ग्लो करने लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेप में इफेक्ट दे सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। हार्ट को इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा आप इफेक्ट देंगे वैसा यहाँ पर आप इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, रिवल, 3D रोटेशन, जैसा आपको चाहिए वैसा आपका हार्ट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 3D रोटेशन हो गया है। आगे है आपका फाइंड और रिप्लेस। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स डाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बैक करता हूँ, जहाँ पर थे वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर SK लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा है, मुझे फाइंड करना है। जैसे कि आप MS वर्ड में फाइंड करते थे, सेम अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फाइंड करेंगे। जैसे कि मुझे कंप्यूटर फाइंड करना है तो कंप्यूटर आप यहाँ पर करेंगे, फाइंडनेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है, आपको शो कर देगा। आगे है रिप्लेस। रिप्लेस का भी ऑप्शन आप यहीं से देख लीजिए। जैसे कि मुझे कंप्यूटर को फाइंड करना है, एकेडमी से रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस विद ACAD एकेडमी,
इसको आप कर देंगे रिप्लेस ऑल। जहाँ जहाँ लिखा होगा वहाँ वहाँ देखिए हमारा कंप्यूटर रिप्लेस में एकेडमी में चेंज हो गया है। तो जहाँ जहाँ भी आपका कंप्यूटर लिखा होता, जैसे आपका मान लीजिए मटर काफ़ी बड़ा होता और जहाँ जहाँ आपने कंप्यूटर लिखा था वहाँ वहाँ आप एकेडमी करना चाहते थे तो आप यहाँ से कर सकते थे। सेलेक्ट कर सकते हैं आप, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, देखिए पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर सिलेक्शन पेन जैसा आप चाहें वैसा यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा MS पावर पॉइंट के होम टैब के बारे में। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे के फंक्शंस के लिए मेरे चैनल्स को, वीडियो को बहुत सी ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।